करके हमें जिंदगी के अरकान को पूरा करना होगा। ए मुसलमानों, हम फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं कितना बड़ा दिल रहा होगा। हकीकत में मुसलमानों वो नबी की सीरत को करीब से पढ़ते हैं, पैगंबर इस्लाम की तालीम को करीब से पढ़ते हैं। हकीकत में मुसलमानों वहाँ की बहन बेटियों को भी देखा गया है। आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हमारी घर की बहन बेटियां आज किस तरीके से बाजारों और मेलों की जीनत बन रही है। हमारी कौम उन्हें खुद लेकर अपने आप में मेलों की जीनत बन रहे हैं। हकीकत में बहनों को चाहिए कि फिलिस्तीन की बेटियों की जिंदगी को निगाहों के सामने रखें कि फिलिस्तीन की बेटियां पर्दे का एहतमाम किस तरीके से कर रही है। हकीकत में मुसलमानों, एक फौजी कमांडर जो यहूदियों का था, जब एक खातून पर बंदूक लेकर अपने आप में आगे बढ़ाना, एक खातून ने कहा बेटी भाग, उसने कहा था मेरा रुपट्टा कहाँ है। आज जब मैं दुनिया से रुखसत होकर मैदान महशर में पहुंचूंगी, हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा ने अगर मुझसे सवाल कर लिया तूने पर्दे का एहतमाम क्यों नहीं किया था, बेपर्दा किस तरीके से तू बाजारों की जीनत बन रही थी, उस वक्त मैं सैयदा फातिमा को क्या जवाब दूंगी, सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दूंगी, सैयदा सकीना को क्या जवाब दूंगी। ए मुसलमानों, पता क्या चला कि फिलिस्तीन की तारीख से एक तारीख ये भी मिलती है कि हम अपने बच्चों को तारीख इस्लाम के आईने में ढालने की कोशिश करें। अपने बच्चों को बताएं कि दीन इस्लाम का मकाम क्या है, कुरान की तालीम क्या है, नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत क्या है। हम जब इन तमाम चीजों पर अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि तरीके मुस्तफा पर अमल करके इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह इन बच्चों पर रहमतुल की बारिश आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, मैं पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पर गुफ्तगू कर रहा था। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख आप सबकी निगाहों के सामने रखना चाहता हो। आओ आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखते हुए चलो। अभी नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया तो नबी आखिरुज़्ज़मा ने अगर किसी के लिए दुआ किया है ना, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ किया है। अब आओ मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत सैयदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासादत हो रही थी, नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, मैंने देखा है कि आसमान से हजरत जिब्रील अमीन परचम लेकर आते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस पर लगाते हैं, एक काबा की छत पर लगाते हैं। अपने आप में इसी तरीके से हजरत सैयदा आमिना कहती है कि मैंने देखा है कि अपने आप में जो अंधेरा था वो छट गया है और मैंने बसरा के महल्लात को अपने घर से देखना शुरू कर दिया है, वहाँ की ऊँटनियों को देखना शुरू कर दिया है। यानी मुसलमानों, पता चला कि नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो रब्बे कायनात ने इस दुनिया में उजाला कर दिया है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हुई है। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया ना, तो अपने सर को सजदे में रखा है, अपनी जबान से कुछ पढ़ रहा था। मैंने सोचा मेरा बेटा मोहम्मद मुझे याद कर रहा होगा या अपने दादा या अपने बाबा को याद कर रहा होगा। तो जब मैंने कान लगाकर सुना तो मेरा बेटा अपनी जबान से कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हुई है तो हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, हम गुनहगारों से मोहब्बत कर रहे हैं। ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत है कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनहगारों को याद करें। और हम और आप हैं कि उस नबी के मिशन को आज फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। शरीयत मुस्तफा की धज्जियां को हम उड़ाने पर आमादा है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख निगाहों के सामने रखो। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हम गुनहगारों को याद किए हैं। ए मुसलमानों, अब जिंदगी के अरकान को उठाकर देखो, बचपन से लेकर 63 साल जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। नबी आखिरुज़्ज़मा ने जब भी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है ना, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए जारी किया है। नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम गुनहगारों से बहुत प्यार करते हैं। नबी, ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन से पूछा था, जिब्रील क्या तुमने जहन्नम में मेरी भी उम्मतियों को देखा है? हकीकत में जिब्रील अमीन ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मतियों को भी देखा है। नबी आखिरुज़्ज़मा की आंख से आंसुओं के कतरात जारी हुए थे। नबी ने जब भी आंखों से आंसू गिराया है तो हम गुनहगारों के लिए गिराया है। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए ना, रुखसत होने के बाद
जब नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस में उनके जिस्म अतहर को रखने की बात आई है, हज़रत अली मुर्तज़ा और तमाम सहाबाई किराम जब नबी आखिरुज़्ज़मा के जिस्म अक़दस को लेकर मज़ार अक़दस में उतारे हैं। हकीकत में मुसलमानों कुछ लोगों ने कहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा का आखिरी दीदार कर लिया जाए। अब हो सकता है नबी बनफ़्से नफीस हमको ज़ियारत कराएं ना कराएं, अब नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, क्यों ना नबी का आखिरी दीदार कर लिया जाए, पैगम्बर इस्लाम की सूरत को देख लिया जाए। हज़रत अली ये मुर्तज़ा का बयान है। हज़रत अली फातेह खैबर कहते हैं, हमने जब नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा से जब ए मुसलमानों चादर ततहीर को हटाया है, नबी आखिरुज़्ज़मा के लब पर मुस्कुराहट थी, नबी आखिरुज़्ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे। हकीकत में मुसलमानों हज़रत अली और तमाम सहाबा का बयान है, हमने सोचा नबी हो सकता है अपने खानदान अहले बैत को याद कर रहे हो, अपने आप में अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हो, अपने आप में अपने नवासों को याद कर रहे हो, मगर जब हमने कान लगाकर सुना तो नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी मज़ार अक़दस में अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार कर रहे हैं, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा के आने और जाने की बात हुई है। आओ मैदान महशर का वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, जिससे ये पता चल जाए कि नबी हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह आप कहां पर मिलेंगे? मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को मुलाहिज़ा करो। नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत रखते हैं। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, मैदान महशर में मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सहाबी रसूल नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां आप हम गुनहगारों से मुलाकात करेंगे? हम मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती को खोल दो, हम नबी के पैगाम को नोट करो। नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा हूंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में थोड़ी सी भी कमी होगी ना, तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं कि अगर हमारे आमाल में कमी होगी तो नबी हमारे आमाल को पूरा करते हुए नजर आएंगे। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम हुआ, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो दूसरा मकाम कहां पर होगा, उसके बारे में भी बता दीजिए। नबी के पैगाम को नोट करो। मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसिरात पर जलवा फरमा हूँ, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा हूँगा, और मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी, और मैं इन्हीं हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जते माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम रिस्क उसका, खिलाते ये हैं उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई चाहते ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक है ना हजरात मोहतरम, इतनी प्यारी हदीस सुनाया हूं ना, है ना। अभी कोई नातखा एक कलाम पढ़ देता तो 4 लोग नारा लगाते, सही है ना, सही है ना। हाँ हाँ, मैं नातखानों के पीछे नहीं पड़ा हूँ यार, मेरी कौम, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 29 साल का हूँ, मगर इस छोटी सी उम्र में ना मैं भारत का कोई हिस्सा नहीं है। यूट्यूब पर तो आपको गवाही भी मिल जाएगी कि मैं इस छोटी सी उम्र में मैंने भारत के हर कोने में जाकर दीन की तबलीग किया है, मैंने तकरीर भी किया, मैंने देखा है करीब से माहौल को कि किस तरीके से आज नातखानी को पूरे भारत में तरजीह दी जाती है।
ठीक है। तो आप हजरात जब कहीं अच्छा लगे ना तो खतीब को भी आराम देने के लिए कभी कभी नारा लगा दिया करें, है ना, है ना। मैं तो आज हूँ कल हूँ, लेकिन आने वाले खतीबों को आराम देने के लिए, और मेरे बहुत करीबी दोस्त करम फरमा खतीब आज़मी हिंदुस्तान माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब की आलिमी, इंशाअल्लाह उनका भी बयान 6 मुहर्रम से है ना। तो अगर आप इसी तरीके से सुनेंगे तो बताएं, उनकी इतनी मसरूफियत रहती है, दारुल के सारे काम को अंजाम भी देते हैं, फिर तकरीर के भी काम को अंजाम देना है। तो अगर आप थोड़ी सी इसी तरीके से हेल्प उनकी करेंगे ना, कोई नौजवान जैसे नात खानों की नात पर नारा लगाता है ऐसे ही नारा लगाएगा तो उनको भी आराम मिलेगा। तो मैं, क्योंकि मैं तो आज हूँ कल हूँ, फिर आने वाले वक्त में और खतीब आएंगे तो उनको आराम देने के लिए आप जरूर इस काम को अंजाम दें, ठीक है ना। आइंदा देंगे इंशाअल्लाह। हाँ सही है। हाँ हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, साहब ये रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका ये तो 2 ही मकाम हुआ, ए मेरे आका तीसरा मकाम कहाँ पर होगा जहाँ आप हमसे मुलाकात करेंगे। ए मुसलमानों नबी की मोहब्बत को देखते हुए चलो, जब नबी की मोहब्बत की बात आ गई तो मैं आपको बताता हुआ चलो मुसलमानों, आज नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत और रिसालत को घटाने के लिए आज इसी भारत की जमीन पर कुछ नापाक लोग हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत और मोहब्बत पर उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं, नबी की अजमत और रिसालत पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी कौम के लोग आज अपने घरों में आराम करते हुए नजर आते हैं। एक भी मर्द मुजाहिद था मुसलमानों, भारत की जमीन पर जिनको मर्द मुजाहिद अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जाता था, उनको भी लोगों ने कैद में डालकर आज मज़हब इस्लाम के वकार को किस तरीके से लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। ए मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहिए हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ताकत अता किया है। कोई नहीं कहता कि नबी की अजमत के लिए तुम हथियार उठाओ, कोई नहीं कहता कि नबी की अजमत और रिसालत के लिए तुम तलवार उठाओ। ए मुसलमानों, जब कुरान पर हमला किया जाए ना, अभी बकरा ईद से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले इस एक बदबख्त ने अल्लाह के कुरान पर हमला किया था, इसी भारत की जमीन पर हमारी कौम अपने बिस्तरों पर आराम कर रही थी। जानते हो ये नौजवान, ये कौम कब जागते हैं? जब कोई नेता आता है तब जागते हैं। हकीकत में मुसलमानों कोई हिंदुस्तान की पार्टी नहीं है जिस पार्टी में मुसलमान शामिल ना हो। हकीकत में मुसलमानों हालात इतने बदतर हो चुके हैं। मुसलमानों तुम्हारे कुरान पर हमला किया गया, तुम्हारी नबी की अजमत को घटाने की कोशिश की गई, तो तुम्हें हथियार या तलवार उठाने की जरूरत लगी है। जब कुरान पर हमला किया जाए तो अपने घरों पर इतनी कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो कि ये लोग समझ जाएं बातिल ताकतें कि मुसलमान को छेड़ोगे तो ये कुरान की तिलावत से अपने घरों को सजा देंगे, नमाज की पाबंदी से अपनी मस्जिदों को सजा देंगे। दावे के साथ कहता हो, इन नेक कामों को अंजाम दोगे ना तो ये बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगी। मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम बताने का मकसद ये है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह वो तीसरा मकाम क्या होगा? नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं पुलिस रात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हज़रत मोहतरम नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत की बात है। हम और आप जब नबी से मोहब्बत करेंगे ना तो रब्बे कायनात हमारे मकाम को बुलंद करेगा, हमारे दर्जे को ऊंचा करेगा। आओ मैं आपको बताता चलूं, आज पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आज लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये भोले भाले मुसलमान भी उनके फेवर में आ जाते हैं। आज जानते हो क्या किया जाता है?
है। ये बदअकीदा मुसलमान चंद सुन्नी मुसलमानों को लोहरौरी की दुकान पर बुलाकर कहते हैं भैया जी चाय पी लीजिए यार, रिश्ता मजबूत रहेगा। हमारी कौम के लोग एक चाय पर उनसे रिश्ता मजबूत करने पर उतावले होते हैं। मेरी कौम के लोगों, चाय पर बिकने की कोशिश ना किया करो। तुम्हारी तो तारीख ये थी कि तुम्हें पूरा का पूरा मुल्क दिया जाता था, मगर मज़हब इस्लाम का शैताई मुल्क को ठोकर मारता था, नबी की अजमत को सीने में बसाता था। तो तुम्हारी शान यही होनी चाहिए कि पैगंबर की तालीम के नाम पर तुम्हें बिकना नहीं है, नबी की शरीयत को आम करना है। आज जानते हो बहुत से बदअकीदा यही कहते हैं। निसार अहमद निज़ामी ये बताओ, आज तुम लोग कहते हो कि जो नबी का जिक्र होता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। हकीकत में मुसलमानों आज हालात इसी तरीके से बने हुए हैं, हर कोई सवाल करने के लिए तैयार रहता है। ए मुसलमानों, किसी ने एक किसी शख्स से सवाल किया, हकीकत में कहता है कि ये बताओ तुम जो नबी का जिक्र करते हो ये अल्लाह का जिक्र कैसे होता है। हकीकत में मुसलमानों, उन बदअकीदों को, उन बेवकूफों को पैगाम दो कि जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। उस किताब से साबित करूंगा जिस किताब को तुम भी पढ़ते हो, जिस किताब को हम भी पढ़ते हैं, जिस किताब को तुम्हारे उलमा पढ़ाते हैं, जिस किताब को हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं, उस किताब का नाम शिफा शरीफ है। शिफा शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 1 में ए मुसलमानों रब्बे कायनात का फरमान मौजूद है, हदीस कुदसी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जाल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब, जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता चला मुसलमानों कि जो नबी का जिक्र होता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहू नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहू नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सक। मुसलमानों, ये तो हम और आप की बात है ना। हम और आप से जब कोई इस तरीके से, ये उन लोगों की बात है कि नबी के जिक्र पर एतराज करते हैं, मगर जब सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ए मुसलमानों इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, आला हजरत अजीमुल बरकत नबी की शान व अजमत को बयान कीजिए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए, मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी चला उसके दर्जात बुलंद हो गए, मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मरातिब बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताना आलिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ खताकार की बख्शिश होती है। ए मुसलमानों, जहाँ एक को नेमत मयसर की जाती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहाँ अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आजम बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेर खुदा व रहबर बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। हज़रात मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी अता किया है। आओ मैं आपको बताता चलूँ नबी की मोहब्बत पर एक रिवायत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है। जब मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है, जब मुसलमान नबी से अकीदत रखता है, हकीकत में मुसलमान पर कितनी परेशानियाँ आए, मुसलमान हर परेशानियों को डटकर मुकाबला करता है। यही वजह है मुसलमानों कि करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जितने शहीदाई थे वो शबीह
पैगंबर को देख रहे थे, हजरत इमाम अली अकबर के चेहरे अक़दस को देख रहे थे। उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत निगाहों के सामने नजर आ रही थी। यही वजह थी कि करबला की जमीन पर कोई 72 जख्म खाता है, कोई ए मुसलमानों 50 जख्म खाता है, कोई सैकड़ों जख्म खाकर हकीकत में दुनिया से रुखसत होता है, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि वो अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहे थे तो नबी के इश्क में दे रहे थे, पैगंबर की मोहब्बत में दे रहे थे। और हम और आपको भी चाहिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत सीने में बसाएं, नबी की अकीदत को सीने में बसाएं। इसलिए कि जो मुसलमान नबी की मोहब्बत में अपने जान की कुर्बानी अता करता है ना, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलूं। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की एक तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख देखो मुसलमानों। मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन है। एक यहूदी नौजवान है जो अपने वालिदैन से नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में सुनता था। वो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन हो चुका था। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। एक दिन मदीनतुल मुनव्वरा के रास्ते पर, जिस रास्ते से नबी आखिरुज़्ज़मा अपना सफर करते थे, उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आज जो मोहम्मद अरबी हैं, मैं उनसे आज अपने आप में झगड़ा करूंगा, उनके साथ इस तरीके से मैं पेश आऊंगा। ए मुसलमानों, ये अपना अरमान लेकर मदीनतुल मुनव्वरा के रास्ते पर खड़ा हो गया। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही नौजवान और नबी की आंखों का मिलना हुआ ना, दिल से दिल का मिलना हुआ है, नौजवान की दिल की दुनिया बदल जाती है। नौजवान जो नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसाता नहीं था, बुग़्ज़ व इनाद जिस सीने में था, आज बुग़्ज़ व इनाद का कीना खत्म हो चुका है। अब नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का चिराग उस नौजवान के दिल में रोशन हो चुका है। नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा का शैदाई बन चुका है। जिस दिल में नबी आखिरुज़्ज़मा का बुग़्ज़ व इनाद था, वो नौजवान आज नबी की मोहब्बत को सीने में बसाए हुए है। अब नबी से इस कदर मोहब्बत करता है, नबी से इस कदर प्यार करता है, हमेशा नबी नबी अपनी जबान पर रटता है। ए मुसलमानों, जब नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी में आराम करते थे ना, वो नौजवान मदीना की गलियों से निकलकर छुपकर नबी के चेहरे की ज़ियारत करता था, छुप छुप कर नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर को देखता था। हकीकत में मुसलमानों, ऐसे करते 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 एक दिन वो नौजवान नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, नबी की मोहब्बत में बीमार पड़ जाता है। उसका बाप जो यहूदी था, अपने बेटे नौजवान बेटे के करीब आता है, इकलौता बेटा था। नौजवान बेटे को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाता है, बड़े बड़े तबीबों को, बड़े बड़े हकीमों को दिखाता है, मगर ए मुसलमानों, डॉक्टरों की डॉक्टरी काम ना आ रही थी, हकीमों का हिकमत काम ना आ रहा था, तबीबों का तिब काम ना आ रहा था। हकीकत में अपने आप में वो यहूदी कहता है, मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सुन, आखिरी कोई ख्वाहिश व तमन्ना है तो बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश व तमन्ना पूरी की जाएगी। वो नौजवान अपने बाबा की बारगाह में अर्ज करता, अब्बा अगर आप नाराज ना हो तो मेरी आखिरी तमन्ना ये है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप सीधे चले जाएं मोहम्मद अरबी की बारगाह में और मोहम्मद अरबी से कह दे कि आपका एक दीवाना है, आपका एक गुलाम है जो जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, जिंदगी के आखिरी लम्हे में आ चुका है। आप चलकर उसे जन्नत का टिकट दे दीजिए, आप उसे चलकर जन्नत का मुद्दा सुना दीजिए। यहूदी अपने आप में बबक जाता है। ए मुसलमानों, यहूदी ने कहा, बेटा इस काम को मैं अंजाम नहीं दे सकता है। उस नौजवान ने कहा था, बाबा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो आपको इस काम को अंजाम देना होगा। वो यहूदी कहने लगा, बेटा जब तेरी आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना की बात है तो तेरा ये बाप पूरी यहूदी बिरादरी से लड़ने के लिए तैयार है। मैं तेरी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, तेरी इस ख्वाहिश तो तमन्ना को पूरा करके ही वापस लौटूंगा। हकीकत में मुसलमानों, यहूदी कहता है अगरचे मेरी कौम मुझसे नाराज हो जाए, ए मुसलमानों, चलते चलते मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर मस्जिद नबी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है, आवाज देता है कि मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, नबी तशरीफ लाए। नबी आखिरुज़्ज़मा ने जब अपनी मीठी गुफ्तगू की है ना, इस यहूदी का दिल माइल हो गया है। लेकिन ए मुसलमानों, ये सख्त दिल था, इसके अंदर ईमान की हरारत नहीं पैदा होती है। वो अर्ज करता है, ए मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, आपकी मोहब्बत में सरशार हो चुका है। आप चलिए, मेरा बेटा आखिरी लम्हे जिंदगी का इंतजार कर
रहा है, आप चलकर उसे जन्नत का मज़दा सुना दीजिए, आप चल के उसे जन्नत का टिकट दे दीजिए। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, चलो एक जन्नती नौजवान के जनाजे को देखकर आया जाए, उसकी सूरत को देखकर आया जाए। अभी वो यहूदी एक सजदा भी नहीं किया है, ए मुसलमानों, एक वक्त की नमाज की अदायगी भी नहीं किया है, अभी मज़हब इस्लाम से ताल्लुक भी नहीं है। सिर्फ हकीकत में नबी की मोहब्बत के नाम पर नबी आखिरुल ज़माने का जन्नती नौजवान को देखकर आया जाए। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, सहाबा का पूरा काफिला पीछे चल रहा है। यहूदी जब अपने घर को पहुंचा है ना, क्या देखता है कि उसका बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है, दुनिया से उसकी जिंदगी जा चुकी है। अपने नौजवान बेटे से कहता, बेटा अब आंखों को खोल दे, देख मोहम्मद अरबी आए हुए हैं, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आया हुआ है। तेरी आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि नबी का दीदार किया जाए। ए बेटा, आज तेरे घर नबी आखिरुज़्ज़मा आए हैं, मोहम्मद अरबी आए हुए हैं, जरा आंखों को खोल, अब नबी का दीदार कर। हकीकत में मुसलमानों, जाती हुई रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वापस किया है। वो नौजवान जो आंखों को बंद कर दिया था, अपनी आंखों को खोलता है, नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बीमारे मदीना हूँ दवा मांग रहा हो, बीमारे मदीना हूँ दवा मांग रहा हो, ईमान पे मरने की दुआ। तो हज़रात मोहतरम, ये नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अपने आप में मैं तो दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मगर आज तक मैंने कभी एक सजदा भी नहीं किया है, एक वक्त की नमाज की अदायगी। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वो बीमार नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मैंने जिंदगी में एक भी सजदा नहीं किया है, एक वक्त की नमाज की अदायगी नहीं किया है, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत अता करेगा? हकीकत में मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, नौजवान, तू कलमा शहादत का इकरार कर ले, मैं तेरे जन्नत का ज़ामिर हूँ, मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा। हकीकत में मुसलमानों, नौजवान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर अपना हाथ रखता है और अपनी जबान से कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अपनी जबान से कलमे शहादत का इकरार करता है, इधर कलमा पढ़ता है, इधर उसके जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मुसलमान, वो नौजवान दुनिया से रुखसत हो चुका है। यहूदी नबी की बारगाह में आता है, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब ये मुसलमानों की अमानत है, ये आपकी अमानत है, इसके जनाजे का इंतजाम आपको करना है, इसके कफन दफन का इंतजाम आपको करना है। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, इस जन्नती नौजवान को लेकर चलो, इसे गुस्ल दिया जाए। इस जन्नती नौजवान की बारात आज मदीना की गलियों से निकाली जाएगी, मदीना के बाजारों से निकाला जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक को खूब अच्छी तरीके से नहलाया गया। गुस्ल देने के बाद जब उसके जनाजे को लेकर मदीना की गलियों से निकला गया, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से निकला गया, हकीकत में सहाबाई किराम का मजमा उस जनाजे में है। ए मुसलमानों, एक सहाबी की नजर नबी आखिरुज़्ज़मा के कदम अक़दस पर पड़ती है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जमीन पर उंगलियों के बल चल रहे थे। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आप मदीना की गलियों में उंगलियों के बल क्यों चल रहे हैं, उंगलियों के बल क्यों चल रहे हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी, सुन, आज इस आशिक के जनाजे में रब्बे कायनात ने आसमान से इतने फरिश्तों को भेजा है कि मदीना की गली में कई जगह नहीं है जहां ठीक तरीके से कदम रखा जाए। किस लिए मुसलमानों? सिर्फ नबी की अकीदत व मोहब्बत की बुनियाद पर, नबी आखिरुज़्ज़मा की इश्क की बुनियाद पर अगर हम और आप भी पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर जिंदगी के अरकान को पूरा करें ना, तो दावे के साथ कहता हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर करम फरमाएगा। हम दुनिया से जब रुखसत होंगे तो अल्लाह हमें जन्नत में आला मकाम अता। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हजरत मोहतरम, एक बज भी गया है ना?
अब गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो मैं यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे। मेरे माँ